जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। रात ये वीडियो मेरे सामने आया। जब ये आया मुझे मैं और सोना इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मुझे तो यकीन मानिए सिर्फ लाला की वो कही हुई लीला याद आ रही थी। उन्होंने कहा था, मैं वक्त आने पर चाहे वो ब्रिजवासी हो या कोई और हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। वो सिर्फ देख रहे हैं कि मनुष्य का पाप कहाँ तक बढ़कर जाएगा और वो कितने अधिक पाप कर सकता है। प्रभु सिर्फ देख रहे हैं और वक्त आने पर सबकी सज़ा सभी को भुगतनी पड़ेगी। पहले था कि गेहूं के साथ घुन पिसता था, अब घुन के साथ गेहूं पिसेंगे। सभी अभी जो घटनाएं फ़िलहाल हुई थी, तो ये जब हुई थी तो जो मकान का आगे का हिस्सा गिरा वो पहले से ही जर्जर था, बिल्कुल वो टूट सकता था। बारिश के 2-4 अच्छे खासे झटके आते तो वो टूट जाता। तो इस बात का ध्यान जो उस घर के मालिक हैं या आस पड़ोसी हैं वो सब अवगत कराते, इस बात का ध्यान दिया जाता, क्योंकि वर्षों से उस घर में कोई रह नहीं रहा है। ठीक है। अब वहाँ पर रही बात बंदरों की, तो बंदर तो लड़ेंगे भाई, ठीक है, उनका कर्म है, वो अपनी क्रिया करते रहेंगे। उनकी क्रिया हम मानवों की क्रिया से अलग है, तो वो अपनी क्रियाएं आज ही नहीं 550 वर्षों से करते चले आ रहे हैं और वो 550 वर्षों से वृंदावन में ही वास कर रहे हैं। बड़े बड़े जगहों पर या बड़े बड़े भजनों में आप सभी सुनते आए हो कि मोहे वृंदावन को बंदर बनइयो, मुझे वृंदावन का ये जीव बना दियो। अरे भाई, पूरा ज्ञान लेना है वृंदावन का तो जाइए शास्त्रों का अध्ययन करिए। गर्ग संहिता में वृंदावन के एक एक कण, एक एक रज में बसे उन संतों को, गोपियों को जाकर पहले पढ़िए कि है क्या उसकी महिमा। आज पाप इतना बढ़ चुका है कि किसी को इस बात का होश नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति किस किस को समझा सकता है, नहीं समझ आएंगे, ना किसी को समझ आएगा। वृंदावन का आवागमन, आज ये जो बंदर बेघर हो रहे हैं या आज बंदरों को बहुत शैतानी वाला रूप दिया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा उपद्रव कर रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, इतना कुछ वृंदावन में आता है तो ये भूखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। क्या किसी ने इनको सिखाया है? इनको सिखाया प्रकृति ने। जैसा आप कर रहे हैं वैसा वो सीख रहे हैं और ये सब का सारी जड़ तो मनुष्य ही है ना। आज इतनी भीड़ हो चुकी है कि बंदरों को भी वहाँ से हटाया जा रहा है। आज बंदर इतनी सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, ये भीड़ ना होती क्या ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती? नहीं होती। लेकिन इस बात को कोई भी समझना नहीं चाहता। क्यों नहीं समझना चाहता? समझने की ज़रूरत है। जीवों को आप किस किस को आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हटा दी। वृंदावन वन था, वृंदावन साफ शब्दों में हर जगह इसका वर्णन है। ये वन को आज आपने सिटी बना दिया है, शहर बना दिया है। ठीक है, और वो भी ऐसा शहर जहाँ पर सिर्फ लाइट्स हैं, खंबे हैं। क्या ये सब करना आप लोगों का उचित था? लेकिन आप सभी ने किया। अब मैं उनको दोष दूंगी जिन्होंने वहाँ पर जाकर ये व्यवस्थाओं में अपना स्थापित। क्या ये पाप नहीं है कि आपकी वजह से किसी को बेघर होना पड़ रहा है? क्योंकि प्रकृति आप सबसे पहले और आप सब प्रकृति से हैं और प्रभु का एक अंश प्रकृति है। मत भूलो, गीता को या गीता का अध्ययन करो, आपको समझ आएगा। भगवान के जितने गुण हैं, इन 5 गुणों में एक प्रकृति भी है और प्रकृति ही भगवान कृष्ण है। आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपकी क्या गति होगी, कभी सोचा नहीं होगा। यहाँ पर ब्रज का मतलब आज वो सब कहाँ हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि ब्रज में ऐसे बड़े बड़े भजन बनाए गए। आज क्या हुआ? नहीं, आज के बंदर शैतान हो गए। क्यों भाई? जब मनुष्य शैतान से भी ऊपर बढ़ गया है तो बंदर ना हो सकते हैं? हाँ, ये सब सोचने वाली बात है और ये सब हो रहा है भीड़ के कारण। मैं बार बार कह रही थी, अभी ही काफ़ी बड़े क्रिएटर हैं जिनके वीडियोस भी आप सब सुनते आए हैं, आली री मोहे लागे वृंदावन निको, जिन्होंने इन गानों को गाया है, उनके भी सदस्य और उनकी माता जी उस दीवार के नीचे आए जिसमें से वो लड़की तो बच गई हैं जो उनके साथ कार्य करती हैं और उनकी माता जी ऑन द स्पॉट जो है शरीर उन्होंने त्याग दिया। तो ऐसा नहीं है
कि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लोकल के साथ भी, दर्शनार्थी के साथ भी, और भविष्य में भी होंगी और आगे भी हुए। अब आप बताइए, जो भीड़ में मरे थे वृंदावन में पिछले साल जन्माष्टमी में, उसमें क्या बंदरों ने भीड़ मारी, मतलब धक्के मारे थे? बंदर आए थे आप सबको धक्का देने के लिए? हाँ, ये सब आप सोचिए। ये वीडियो जो पीछे जो चल रहा है, ये वो वीडियो है जो मैं 18 तारीख को गई थी, मैं ललित बिहारी जी, और उधर सेवाएं जो अर्पण हुई थी, और साथ में हमने बरसाने की परिक्रमा दी थी, तो वही चल रही है। लेकिन मेरा दिल इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा, मतलब कि मेरा दिल नहीं लग रहा कि मैं वो बात बताऊं, और दिमाग में सिर्फ उन जीवों की बात चल रही है। तो ये जितनी भी चीज़ हो रही है ना, यकीन मानो, अब कोई कहेगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तो सच कहूँ तो ये भी कृष्ण की ही लीला है। और कृष्ण ये देखना चाहते हैं कि मनुष्य कितने हद तक जा सकता है, कितनी लिमिट क्रॉस कर सकता है, और उसी लिमिट के आधार पर, क्योंकि कान्हा जी कहते हैं ना, जब पाप बढ़ने लगता है तो मनुष्य की बुद्धि भी छिन जाती है, उसको यह ज्ञात ही नहीं रहता कि वो जब दूसरों के लिए, चाहे वो जीव हो, क्योंकि प्रभु का अंश तो जीवों में भी है ना। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि आपके वृंदावन में ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता दिव्या जी, बंदरों ने कितना ऊधम मचा रखा है, बहुत ज़्यादा, आप शायद भुक्तभोगी नहीं हो। तो मैंने कहा क्यों नहीं है भुक्तभोगी, बिल्कुल है, बहुत बार बंदरों के भाई छीना झपटी हुई है। भाई इन सब चीज़ों में आप ही सब तो कहते हो कि बड़े बड़े वीडियोस बना के डालते हो कि कहाँ एक मैया बैठी थी, बंदरों ने जाके फूलों की बारिश कर दी। हाँ, महिमाएं नज़र आ रही थी, बड़े बड़े चमत्कार बता रहे थे। अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा कुछ हुआ तो अपने ऊपर उसका दोष न लगाकर जीवों पर लगा दिया। आप कितने बंदर, कितने जीव आज मोर वृंदावन में देखने को नहीं मिलते, क्यों? ये किसकी गलती है? आप लोगों की। आप सब ने यहाँ पर बिल्डिंग बनाई, जो बिजनेस के क्षेत्र से वृंदावन को देखता है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किस लिए आप लोगों ने यहाँ पर बिजनेस पॉइंट्स बनाए? ये एक धार्मिक स्थान था, इसे धार्मिक रहने दिया जाता, लेकिन आप सबको भुगतने के लिए बचा कोई नहीं है, सब भुगतेंगे। आपको नहीं पता, गर्ग संहिता में इसका एक एक वर्णन पढ़िए कि ब्रिज में एक एक को हानि पहुँचाने वाले को, चाहे वो ब्रिज में ही रहने वाला क्यों न हो, 1,000 वर्ष निकल जाएंगे, उस पाप कर्म को ख़त्म नहीं कर पाओगे। अरे भाई, अभी देर नहीं हुई है, क्यों भगवान की बात की आज्ञा का पालन नहीं करते हो? आप लोगों के अंदर ये जो चीज़ हो गई है, आज भी हरियाली तीज पर देखिए वृंदावन में इस कदर भीड़ की है, क्या है ये सब? क्या हो गया है आप सबको? आपको भगवान हर जगह नज़र नहीं आ रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है कि भगवान तो हर जगह हैं? हर जगह भगवान है, समझने योग्य बात है। मैंने बोला है कि अगर आपका सिद्धांत जिस रूप में है उस रूप के लिए जाइए। परिक्रमाओं में क्यों नहीं भीड़ कर रहे हो? करो ना, परिक्रमाएं लगाओ, लगाइए जी भर के, बिल्कुल भीड़ नहीं होगी वृंदावन में। वृंदावन की परिक्रमा लगाने के लिए जाइए, सिर्फ मंदिर में ही भगवान के दर्शन करके ही आप सब वो कृपा पाना चाहते हैं। अरे कृपा पाने के लिए दंडौत लगाइए, महीने महीने भर तक आप रहेंगे वृंदावन में। जाइए 84 कोस की लगाइए, दंडौत लगाइए, आपके साल गुजर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। वास चाहिए ना, वास की बात करते हैं। आज इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने जीवों की इतनी बड़ी बड़ी महिमाएं बताई हैं, मैं चाहती हूँ कि सभी आकर इन पर भी कुछ बोले, ये न कहें हैं ये प्रभु की लीला है। और एक मैंने वक्तव्य सुना, कोई मुझसे कह रहे थे कि अरे भैया, जो यहाँ पर शरीर जिन्होंने त्याग दिया, अब उनको मुक्ति मिल गई। अच्छा, फिर तो खूब करो भीड़, खूब भीड़ करो और दब जाओ, और दब के कुचल जाओ और मुक्त हो जाओ, है ना? यही तो चाहिए ना। फिर क्या है ये सब? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जानबूझकर अगर तुम्हारी भावनाएं इतने ऊपर हैं, क्या जो मृत्यु वृंदावन में नहीं हुई, या जो वृंदावन से बाहर हुई है, या किसी तीर्थ स्थान में नहीं हुई, क्या वो मुक्त नहीं हुए? हाँ, सोच के देखो। ये सब बातें तुम्हारे स्वयं के कर्म पर डिपेंड करती है, तुम्हारी भावनाओं पर डिपेंड करती है कि तुम्हारी भावना है कैसी। तुम जो मदद करते हो, खाली वृंदावन में मदद की ज़रूरत नहीं है, हर जगह मदद की ज़रूरत होती है। आपका सक्षम होना ज़रूरी है। ठीक है, ब्रज धाम में प्रभु ने यहाँ पर भक्तों को इसकी महिमा इसलिए बताई कि इसको पूजनीय बनाओ। यहाँ पूजनीय कहाँ बना रहे हो भाई? यहाँ तो एक नया ही सिस्टम हो गया है, पूजनीय कर रहे हो आप।
यहाँ के होटल्स में मैं ये सब बातें नहीं बता सकती क्योंकि गुप्त रखी जाती हैं कुछ बातों को। आज वृंदावन की ये बात, अरे आज से 1980 की वीडियोस देखिए, 1990 की वीडियोस देखिए, अगर कुछ सामने आ जाए क्या था वृंदावन, भोले भाले लोग थे। आज तो हर किसी में फरेब है। क्या हो रहा है? ये पाप बढ़ने के कारण हो रहा है, और पाप किसी ने बढ़ाया नहीं है, सब स्वयं में ही बढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई जीव आके किसी का पाप नहीं बढ़ा रहा है। जीवों की ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही हैं, एक एक भजन जीवों पर बना हुआ है। बना है कि नहीं? मुझे रज का एक कण बना दो प्रभु, ऐसे कण बने जाएंगे। क्यों यात्राओं में या मंदिरों में ही इतनी भीड़ की जा रही है? जाइए, यात्राओं में निकलिए, परिक्रमा लगाइए, बिल्कुल भीड़ नहीं होगी। तुम्हारा जीवन धन्य तो तब होगा जब तुम ब्रज के पूरे 84 कोसों की यात्रा लगाओगे। लगाइए। क्या सेवाओं के लिए ही जा रहे हो? नहीं, सिर्फ एक कहते ना एक भूचाल आ जाता है, हम वीडियोस देख लेते हैं, उन वीडियोस को देखकर हमारे अंदर क्रेज़ आना चाहिए, नहीं भाई यहाँ पर जाना चाहिए, है ना। इसीलिए आज तक तो पहले कोई नहीं गया, चलो ठीक है, कोई नहीं रही। मैं अपनी बात करूं, मैं बचपन से जा रही हूं, सन 1982 से मैं वृंदावन जा रही हूं। बीच में कुछ समय के लिए बंद हुआ मेरा जाना, प्रभु ने ब्रिज में जन्म दिया। उसके बाद आज ब्रिज का जो महिमा गाई और बताई जा रही है ना, उसको फॉलो करो। भीड़ करना नहीं है। आज बहुत कष्ट है, ये जो हो रहा है हम सब के कारण हो रहा है।